नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका नया चैनल है। इस चैनल को क्रिएट करने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र और छात्राएं शिक्षा में बहुत पीछे हैं। इस मैटर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। इस चैनल के माध्यम से उन सभी कमज़ोर गरीब बच्चा छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से 12th तक मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की कक्षाएं विधिवत टॉपिक वाइज व ट्रिकी मेथड से कराई जाएंगी। एवं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को और मेरे हौसले को बुलंद रखने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग किसी भी वस्तु की स्थिति को अनिश्चित बनाने के लिए करते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल जैसा कि दा होता है, तो इसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु की स्थिति को निश्चित बनाने के लिए करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल्स के पार्ट्स। आर्टिकल आर्टिकल्स के दो भाग होते हैं। पहला भाग है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल में मैंने आपको बताया है आ और अन होता है। आ और अन होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया। आ और अन का मतलब होता है वन, एक, कोई एक वस्तु, और ये इसका एक वीक फॉर्म होता है। और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसे हम लोग दा के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग जो है हम लोग अद्वितीय वस्तु के पहले भी करते हैं। तो ये हो गया है आपका डेफिनिट आर्टिकल और ये हो गया आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, ये हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं। ये आपका डाल दिया मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ए और एन का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु की, ये का बना है, की स्थिति को अनिश्चित बनाने के लिए करते हैं। देखते हैं इसको। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, ए और एन का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को अनिश्चित बनाने के लिए करते हैं। यानी उसकी स्थिति निश्चित नहीं है, या फिर मैं उसे पहले से नहीं जानता हूं। जब पहले से नहीं जानता हूं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, आई सा एन ओल्ड मैन, आई सा एन ओल्ड मैन, यानी मैंने एक व्यक्ति देखा जो कैसा था, ओल्ड था, वृद्ध था। यहां पर एक तो ये है आपका ओ आ रहा है, इसलिए एन आ रहा है, अभी मैं उसको भी क्लियर करूंगा। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति मैंने देखा है वो क्या है, एक आम आदमी है, मेरा उससे कभी पहले परिचय नहीं हुआ है। और इसी के बारे में अगर मैं कहूं
एक और एग्जाम्पल दूं तो हो जाएगा, जैसे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, यानी एक राजा था। तो यहां पर मैंने एन का प्रयोग किया, यहां पर ए का प्रयोग किया। अब ये अभी मैं आगे बताऊंगा यहां पर अन का प्रयोग क्यों किया और यहां पर ए का प्रयोग क्यों किया। जैसा कि आपको बेसिकली बताया गया होगा कि इंग्लिश में अगर कोई वर्ड वोवेल से शुरू होता है तो उससे पहले हम लोग अन का प्रयोग करते हैं, बाकी जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे पहले हम लोग अ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो कि हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया दा होता है। तो दा का जो प्रयोग होता है, दा का प्रयोग किसी, साथ में लिखते रहें, डेफिनिट आर्टिकल यानी दा का प्रयोग जो होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को निश्चित बनाने के लिए करते हैं, निश्चित बनाने के लिए करते हैं। या फिर और लिख लीजिएगा, वैसे और काइंड्स हैं इसके, लेकिन बेसिकली आप जानते हैं जो वीडियो बना है वो क्लास 6 to 12 तक के लिए बना है, और कंपटीशन लेवल में तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने इसको अच्छा लाइक किया और शेयर किया, सहयोग रहा, अगर आपने मेरा हौसला बुलंद किया, तो ये निश्चित रूप से है कि मैं कंपटीशन के टाइप में भी आऊँगा, और अन्य वीडियो हमारे मैथ के भी होंगे, फिजिक्स से भी होंगे, इंग्लिश के भी होंगे। तो मैं इधर देखता हूँ, साथ में नोट करते रहें। जैसे कि मैंने लिखा है, डेफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को निश्चित बनाने के लिए करते हैं, या फिर दा का प्रयोग किसी अद्वितीय वस्तु या व्यक्ति भी कह सकते हैं, अद्वितीय वस्तु, या लिख लीजिएगा अद्वितीय वस्तु या व्यक्ति के साथ करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे इसमें भी होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति को विधिवत पहले से जानता हूं, ऑलरेडी पहले से मैं उससे परिचित हूं, या फिर ऐसी कोई स्थिति है जो मेरी मेमोरी में है, मुझे याद है, जैसे कोई रात है तो उसके लिए मैं द नाइट ऐसे यूज कर सकता हूं मेमोरियल के लिए, याददाश्त के लिए। तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसा कि एक एग्जाम्पल सही रहेगा, कोई भी ले लेते हैं। चलिए मैं लिखता हूं, जैसे कि द गोल्ड, आप लोग गोल्ड से परिचित ही होंगे, गोल्ड मीन सोना। द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी नेपाल का सोना जो सस्ता है, अगर लेना हो तो ले वहां से ही। तो ये हो गया। या फिर मान लीजिए ये जो मैंने पेन लिया है, दिस इज द, इस पेन के लिए मैं दा का प्रयोग कर रहा हूं, दिस इज द पेन विच
sorry, which I have bought, यानी दिस इज द पेन, यानी ये वह पेन है विच आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा था, और मेरे लिए पर्टिकुलर आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर लिख रहे हैं और आपका भी ये सहयोग कर रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग जो है दा का प्रयोग मैंने किया है। और आगे देखते हैं, तो इसको हटाते हैं। नोट करते रहिएगा, कहीं पर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्चुअली ये मेरा जो बोर्ड है थोड़ा आज हिल रहा है, इस वजह से थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है। मेंटेन करूंगा, आप लोग अगर सहयोग बनाते रहेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका आर्टिकल का, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल में हेडिंग डालता हूं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल से पहले भी दा लगा है, और क्यों लगा आप जानते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। उन 26 में जो डिवाइड किया गया है उसमें 5 स्वर होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो आपके बचे हैं 21 वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। बेसिकली हम लोग कभी जो किसी भी नाउन से पहले या किसी भी मीनिंग से पहले दा लिखते हैं, अगर उस मीनिंग का पहला अल्फ़ाबेट अक्षर यानी वॉवेल से शुरू हुआ है, मैं हिंदी में बोलता हूँ छोटे बच्चों के लिए, तो जैसे कि स्वर, अगर उसका पहला अक्षर स्वर हो, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ये मैंने आपके 5 स्वर लिख दिए हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके स्वर हैं। अगर कोई भी वर्ड है वो इस अक्षर की मीनिंग से स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले अगर दा शब्द आया है तो मैं उसे दी पढ़ता हूं। जैसे कि लिखा है दे एप्पल, और अगर कोई भी वर्ड नाउन है और उसका पहला अक्षर मान लीजिए आपका कॉन्सोनेंट से आता है, तो जैसे ये है मैंगो है, स्पेशल मैंगो है, ज़्यादा मीठा है तो मैं दा लगा सकता हूँ, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये दा मैंगो पढ़ा जाएगा, इसे दी एप्पल कहेंगे और इसे हम लोग द मैंगो कहेंगे। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। ये जो अल्फ़ाबेट है ए लिखा है, ये जो वर्ड है आपका मैं मिला रहा हूँ यहाँ पे, ये ए से प्रारंभ हुआ है, इसका फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड जो है वो स्वर से मिल रहा है, और इसका फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, इसलिए इससे पहले हम लोग दा कहेंगे और इसको हम लोग दी कहेंगे। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं विधिवत इसको जानकारी लेते हैं। मैं लिखता हूं जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं।
जिसमें 5 स्वर, अगर इंग्लिश में कहें तो वॉवेल, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू, जिसमें 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू तथा, थोड़ा वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली पास में ही रोड है जिसकी वजह से थोड़ा बाहरी आवाज़ें आती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा इसे मेंटेन करें। ए, ई, आई, ओ, यू तथा शेष 21 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको लिखाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 आपके स्वर ए, ई, आई, ओ, यू तथा शेष आपके 21 यानी 21 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब जैसे कि एक और नोट करके बात लिख लीजिए, यहाँ पर मुझे याद आ गई, नोट करके विशेष बात है, अभी आपके लेवल में तो नहीं है, कंपटीशन में अक्सर इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें अंग्रेजी की अगर बात आए तो अंग्रेजी में 44 साउंड्स होते हैं। अंग्रेजी में 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड होते हैं। इतना ही काफ़ी है अभी आपकी क्लास के लिए। यानी अंग्रेजी में 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होते हैं, और शेष आपके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके स्तर से कुछ ज़्यादा ही एबव है, ऊपर है। तो अब होता है, मैं बात करता हूं, यदि कोई वर्ड अब ये, तो चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेता हूँ, नियम भी साथ में हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी हो जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा बेसिकली चर्चा कर लेता हूँ। इंग्लिश में जो स्वर होते हैं आपके, कभी कभार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू होता है, और उससे पहले हमारा अन का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर ए का प्रयोग होता है। जो हम इस नियम को अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ या कोई वर्ड ही देता हूँ, ही इज अ ऑनेस्ट मैन। एक इसी में देता हूँ, ही इज अन ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज ऑनेस्ट मैन। ये 3 सेंटेंस दिए गए हैं। स्थिति आती है कि इसमें सही क्या है। हम लोग
सेंटेंस को बनाते हैं और उसमें छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जो आगे हमें बहुत बड़ी दिक्कत कंपटीशन में खड़ी कर देती हैं, और यही सूक्ष्म चीज़ें ही हमें पीछे कर देती हैं, कंपटीशन में हमारी मेरिट डाउन कर देती हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज ऑनेस्ट मैन। बात यहाँ पे है कि अगर बिल्कुल ना अ और अन लगाएं तो सही रहेगा, या फिर मैं अन लगाऊं तो सही रहेगा, या फिर ए लगाऊं तो सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ऑनेस्ट जो वर्ड दिया गया है, इस वर्ड का जो पहला यानी पहला लेटर है वो यश से शुरू हुआ है, यश से। और हम लोग जानते हैं कि जो यच होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, एच जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स होता है। और अगर इस स्थिति में देखें तो यहां पर ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है, और ये तो आप जानते हैं बिल्कुल ही गलत है मैं कहूं तो इस स्थिति में। लेकिन बात जब रूल की आती है, ये गलती आप मत कर देना, अगर रूल की बात आती है तो रूल है आप यहाँ पर जो इंग्लिश के आपके जो स्वर हैं आप उसमें मात खा जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, आपके जो हिंदी वर्णमाला में आते हैं हम लोग, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला के स्वर आपको पता ही होगा, आ ई से लेकर ज्ञा तक जो होते हैं, आ से लेकर जो ज्ञा तक होते हैं वो आपके हिंदी के स्वर कहलाते हैं, हिंदी के स्वर कहलाते हैं। और उसके बाद के जो उपरांत के होते हैं, का से लेकर यहां तक, मैंने आपको बताया कि आ से आहा तक, आ से आहा तक स्वर होते हैं। पूरा लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, आप इतना तो जानते ही होंगे उम्मीद है। और जो व्यंजन होते हैं, का से यहां तक, अगर मैं किसी भी मीनिंग का प्रोनाउंस करता हूं यानी बोलता हूं, उसमें यह समझना पड़ेगा कि उसको बोलने से यानी जो उच्चारण है वो अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर से है, हिंदी वर्णमाला के स्वर से है, तो हम उससे पहले अन का प्रयोग करेंगे। और अगर का से यहां तक आता है तो उसको हम लोग एक से प्रयोग करेंगे, ए लिखेंगे वहां पर। तो देखते हैं यहां पर जो ऑनेस्ट है, हम लोग इसे हॉनेस्ट के नाम से नहीं जानते हैं, इसे हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, आ आता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये स्थिति है। तो आ आया है और हम लोग जानते हैं कि आ से आ तक आ आता है, इसलिए ये सेंटेंस यहां पर आपका जो है ए न आकर आपका एन आएगा, यहां पे क्या आएगा, एन आएगा। ये भी रॉन्ग कर दूंगा मैं अभी इसको, यहां पर ये इसको मैं गलत कर रहा हूं, और ये आपका सेंटेंस सही है, यानी ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि इसका जो है ऑनेस्ट आ से आ रहा है प्रोनाउंस, एच को ना देखें, अगर आप एच को देखेंगे तो आप श्योरली है इस सेंटेंस को लिखेंगे या प्रीफर करेंगे। तो ये आप इसको विधिवत समझें, और मैं कुछ रूल्स दे रहा हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं, हटा रहा हूं। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कभी कभार मैं ऐसे वर्ड बोल रहा हूं जो डाउट में रहते हैं सदैव, वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर अन का प्रयोग होगा या फिर एन का होगा, और जबकि मोस्टली वो देखने में क्या होते हैं, हमारे ए ई आई ओ यू में से ही होते हैं, लेकिन मैं गलत कर देता हूँ। मैं एक वर्ड ले रहा हूँ, जैसे कि आपका अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, और यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, मैं ऑक्स को ले रहा हूं, और यहां पे मैं एमए ले रहा हूं। अब मैं यहां पे देखता हूं कि यहां पर यू है, अम्ब्रेला, और यहां पर भी यू है। मोस्टली छात्र क्या करते हैं, यहां पर भी अन का प्रयोग कर देते हैं और यहां पर भी अन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि उनको साधारणता सर ने बताया होगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें जो वोवेल्स होते हैं 5 होते हैं, ई आई ओ यू,
अगर कोई भी मीनिंग उनसे शुरू होती है तो उससे पहले अन का प्रयोग करते हैं और शेष कॉन्सोनेंट्स के साथ हम लोग अ का प्रयोग करते हैं। और इस रूल को देखकर तो हम लोग ऑलरेडी पूरा गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अक्षर जो है आपका यू है, इस मीनिंग का पहला वर्ड यू है, लेकिन यहाँ पर हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग हिंदी वर्णमाला का जो स्वर होता है उसको मैं देखता हूँ, उसका मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आ रहा है, यू आ रहा है, यानी ये या शब्द आ रहा है। अब मैंने आपको बताया है कि का से अगर आपका ज्ञा तक कोई प्रोनाउंस आ रहा है, व्यंजन से आ रहा है हिंदी वर्णमाला में, तो उससे पहले हम लोग आ का प्रयोग करते हैं। जबकि आ से आपका आ तक हो तो वहां पर हम लोग अन का प्रयोग करते हैं। और यहां पर इसका जो प्रोनाउंस किया है, उच्चारण किया है, वो हमारा या से आ रहा है। तो या को देखते हुए यहां पर यू, इसे यू ना देखें, ये आपका है या से, इसलिए यहां पर अ न होकर आ होगा, ये आपका ए सही होगा। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये अम्ब्रेला लिखा हुआ है, तो इसका जो उच्चारण शुरू होगा वो अम्ब्रेला से होगा, हम लोग जानते हैं अम्ब्रेला। और यहाँ पे अम्ब्रेला में यू है, लेकिन इसका प्रोनाउंस यानी उच्चारण जो है वो हमारा आ से आ रहा है, अम्ब्रेला से आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर आ से आ तक है तो वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। बात आ रही है जैसे एम ए है, डिग्रीज होती है, डिग्रीज के नाम से पहले भी होता है, मैंने अभी आपको बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे फैक्ट्स बताऊंगा। एम ए है, एम ए है, बी ए है, VSC है, इन सभी से पहले आ का प्रयोग सही रहेगा या अन का प्रयोग सही रहेगा। मैंने यहाँ पे देखा एम ए है, साधारणतः आप देखेंगे यहाँ पर एम है, जो कि 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत ये आपका अल्फाबेट है। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, आप श्योरली है आप ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, श्योर गलत हो जाएगा ग्रामर के रूल से। तो यहाँ पर हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि हमारा जो सही है एम ए, एम और ए, एम ए। तो यहाँ पर जो पहला अक्षर उच्चारण में आ रहा है, प्रोनाउंस में आ रहा है, वो ए आ रहा है। तो ए, अब ए आप जानते हो कि इनके बीच में स्वरों के बीच आता तो एन का प्रयोग होगा, अर्थात जो सही होगा वो आएगा आपका अन एम ए, अन एम ए, ये सही है और ये आपका गलत है। अब जैसे यहाँ पे ऑक्स है, ऑक्स मीन्स बैल होता है, आप जानते हैं, ऑक्स, ऑक्स, इसका यहाँ पे उच्चारण क्या है, ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्वर से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ऐसे ही आपका और है, मैं यूनिफॉर्म लेता हूं, यूनिफॉर्म। अच्छा यहाँ पर भी यू है, आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ऑलरेडी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में जो या आया है ये आता है आपके व्यंजन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आप जानते हैं यहाँ पर ए आएगा। तो आज आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि ए कहाँ पर आएगा और अन कहाँ पे आएगा। तो हम विशेष रूप से जो हम देखेंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जैसे कि आ से आ तक हो तो एन का प्रयोग करेंगे, का से ज्ञा तक हो तो आ का प्रयोग करेंगे, ऐसे ही निरंतर आपको मैं ट्रिक्स देता रहूँगा। इसके बाद में भी आपका एक जो फैक्ट बचा है, डेफिनेट आर्टिकल बचा हुआ है, मैं जानता हूं, क्योंकि समय का अभाव रहता है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इस कारण जो डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका, मैंने बताया था कि इसकी स्थिति को निश्चित बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, यानी कि दा के बारे में जानेंगे कि दा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं। जैसे कि बेसिकली आपको सर ने बताया होगा क्लासरूम में कि दा का प्रयोग नदियों के नाम से पहले है, दिशाओं के नाम से पहले है, और मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही बेसिकली आप रूल याद कर लीजिएगा। यानी मैं आपको अगर ट्रिक के रूप में कहूँ तो यही एक ट्रिक है कि दा का प्रयोग आल्सो यूज द इन यूनिक प्लेसेस, यानी अद्वितीय वस्तु व्यक्ति के नाम से पहले हम लोग सदैव दा का प्रयोग करते हैं। और भी होता है, दिशाओं के नाम से पहले है, और जो कंट्रीज जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूएस है और अमेरिका आया है, तो दा नहीं लगाएंगे। किस भी कंट्री के नाम से पहले कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करें, और
इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और उसमें श्योर ही सुधार किया जाएगा। कुछ दिक्कत साउंड से रिलेटेड हुई होगी, मैं जानता हूं, तो उसको भी दूर किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।